Hello everyone. Now let's see the next ninth phylum in your non-chordates, phylum Echinodermata. सीधा सीधा बात याद रखो. This is the phylum of your starfish. Okay, starfish का phylum है. And the term echinos stand for spiny and derma means skin. Derma means skin. The skin is spiny due to presence of calcium स्पाइन्स और कैल्केरियस ऑसिकल्स प्लेट्स, तो उनकी स्किन थोड़ी सी रफ रहेगी जिसकी वजह से कड़क रहेगी स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्केरस स्पाइन्स. ओके, सो देयर एंडोस्केलेटन एक्चुअली बाहर से नहीं, एंडोस्केलेटन आपको एमसीक्यू में देते हैं एक्सोस्केलेटन. बाहर से अपने को भले ही स्किन रफ दिख रही है लेकिन अंदर से एक्चुअली उनके अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन हुआ लगता है स्किन के अंदर से. एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ calcareous ossicles or spines, and therefore the skin externally ऐसा अंदर से कैल्शियम की डिपोजिशन वाला, तो उनकी स्किन के ऊपर इस तरीके से स्पाइनी, ऐसा आप इमेजिन करो कपड़े को अंदर से अगर अपन ने काड़ा लगा दिए या फिर स्पाइन्स लगाए तो कपड़ा कैसा ऊपरी भाग उसका अपर सरफेस विल अपीयर स्पाइनी, रफ अपीयर होगा. Similarly, internally they are having calcareous ossicles or spines. Ossicles मतलब छोटे छोटे ऐसे टुकड़े रहेंगे, okay, छोटे छोटे बोन जैसे, but they are not actually bones, they are calcareous depositions and they are deposited internally, okay, और उसकी वजह से पूरी स्किन उनकी रफ हो जाएंगी. Externally it will appear like a spiny surface, hence it is called spiny skin or the name Echinodermata. ओके, तो एंडोस्केलेटन कैल्शियम से बना हुआ है और उसकी वजह से स्किन उनकी स्पाइनी दिखाई देती, तो नाम पड़ गया इकाइनोडर्मेटा. ओके, एग्जांपल्स आपको जो लर्न करने हैं एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में कॉमन एग्जांपल्स है. एस्टेरियास मतलब स्टारफिश या फिर सी स्टार बोलते हैं इसको, ठीक है. दूसरा है उसके बाद में ओफ्यूरा, इट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार. इसके देखो प्रोसेस जरा ज्यादा लंबे हैं, इसके आर्म्स लंबे हैं एज कंपेयर टू स्टारफिश. ओके, तीसरा है इसके साथ में आपका इकाइनस सी अर्चिन्स, ठीक है. आकाश कंदील जैसे दिखाई दे रहे हैं. सी अर्चिन्स गोल गोल रहते हैं, ठीक है, इंटरनली हॉलो रहेंगे. सो ये बहुत डेलिकेसीज रहते हैं, खाने में भी यूज करते हैं सी अर्चिन्स को, यूरोप वगैरह अलग अलग जगह पे. इकाइनस सी अर्चिन. इसी तरीके से आपके रहेंगे एंटेडॉन मतलब सी लिली, जस्ट लाइक लिली, इसके फ्लावर के जैसे दिखाई देते. मल्टीपल प्रोसेसेस रहेंगे, एक सेंटर में नीचे उसको माउथ वगैरह रहेगा, ओके, और उसको बहुत सारे जैसे स्टारफिश को 5 आर्म्स रहते हैं, इसको मल्टीपल आर्म्स रहेंगे और लंबे लंबे रहेंगे एकदम ब्रिटल स्टार जैसे. तो ये लिली के फ्लावर जैसा दिखाई देंगे, हेंस इट इज कॉल्ड सी लिलीज. ओके, सी लिली एंटेडॉन. ओके, देन कुक्यूमेरिया कुकुम्बर जैसा, इट इज कॉल्ड सी कुकुम्बर, ककड़ी के जैसे दिखाई देते ये. ओके, बॉडी इनकी ठीक रहेंगे, अंदर से हॉलो रहेंगे और उसके ऊपर लंबे लंबे स्पाइन्स दिखाई देंगे. ओके, सो सी कुकुमेरिया या कुकुम्बर, इस तरीके से इनके नाम पड़ा है. ओके, लास्टली 1 2 3 4 5 दीज आर द एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो आपको इतने नाम याद रखने. मेनली स्टारफिश बोल के पहचानते हैं अपन इसको. सो एक्चुअली इट इज नॉट अ फिश, एक मिसनोमर है, मतलब ये सही नाम नहीं रखा है, बट इट इज लिविंग इन वाटर, तो उसका नाम लोकल नेम रखा जाता फिश. एक्चुअल फिश जो रहेंगे वो अलग रहेंगे. ये एक फॉल्स फिश होगी क्योंकि इसका नाम फिश रखा है, बट इट इज एक्चुअली इकाइनोडर्म नॉन कॉर्डेट. ओके, सो ये अपने एग्जांपल्स होने के बाद अगर इनकी बॉडी की बात करें, अपना हैबिटेट देखें, तो हैबिटेट मेनली ये टेरेस मराइन वाटर में ही रहते हैं. ओके, जनरली फ्लोर पे ही रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, सी फ्लोर पे ही रहते, बहुत कम जो है स्विम कर सकते, जस्ट लाइक सी अर्चिन्स. अदरवाइज स्टारफिश वगैरह ये तो सी फ्लोर पे ओशन बेड पर ही पड़े आले रहते, नीचे ही रहेंगे. ओके, सो मराइन ही रहेंगे, एक्सक्लूसिवली दे आर मराइन, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे. सी कुकुम्बर भी सी में ही मिलेंगे, तो सब सी में मराइन वाटर में मिलने वाले स्पीशीज, एक्सक्लूसिवली मराइन. देन अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वापस से ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके, बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स. अब हमेशा के लिए याद रख लेने का इस तरीके से रहेगा, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट. लेकिन इनकी सिमेट्री थोड़ी अलग है. बायलैटरल सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड, बायलैटरली सिमेट्रिकल
when they are in larval stage, okay, and they are radially symmetrical when adult, जब वो बड़े हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, तो उनमें अपने को रेडियल सिमेट्री दिखाई देगी। इनके जो लार्वा रहेंगे तो लार्वा में आपको बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देगी, लेकिन एडल्ट जैसे कि स्टारफिश तो इसमें पेंटा रेडियल या फिर पेंटामेट्रिक, एक सेंटर से 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 प्लेन में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। सो रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में दिखाई देंगे। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सेकंड पेज के ऊपर एक येलो कलर का जो टेबल दिया हुआ है वहां पे आपको ये सारे फाइलम एक साथ दिए हुए, उनमें कौन सिलोमेट है कौन असिलोमेट है, अब उसको देखो जरा गौर करो। मैंने आपको बताया नहीं था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपको स्टार करके एक नीचे एक नोट दिया हुआ है, रेडियल सिमेट्री इन दी अडल्ट इकाइनोडर्म्स एंड बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल इकाइनोडर्म्स, आपको ये वाला नोट दिया हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी लार्वा बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देंगे, उनको 2 हिस्सों में ही कट कर सकते, और एडल्ट्स को हम रेडियली सिमेट्रिकल रहते हैं, किसी तरीके से भी कट किए तो इक्वल हैव्स तैयार होंगे। ओके, सो सिमेट्री इस तरीके से रहेंगी। और इसके बाद अगर इनका स्ट्रक्चर देखे आपने, सो स्ट्रक्चर में आ जाएंगे आप, तो माप एक स्टारफिश का स्ट्रक्चर देख लो, बाकी लोगों का थोड़ा सा सिमिलर ही रहेगा। तो स्टारफिश को 2 सरफेसेस रहेंगे, बॉडी को 2 सरफेस रहेगा, एक ओरल सरफेस और दूसरा एब ओरल सरफेस, मतलब अपोजिट। ओरल मतलब जहां से माउथ प्रेजेंट है, और एब ओरल मतलब अपोजिट जहां पे माउथ नहीं है। सो अगर स्टारफिश को अगर आप देखें तो एक स्टारफिश इस तरीके से 5 उसके प्रोसेसेस रहेंगे। ओके, तो एक नीचे से सरफेस रहेगा, एक ऊपर से सरफेस, चपटे रहेंगे स्टारफिश। ओके, आपके सामने फोटोज आ रहे हैं। तो उसका माउथ नीचे से लोकेटेड है और ऊपर से उसको एनस प्रेजेंट रहेगा। तो सेंटर में ऐसा एक रीजन रहेगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिस्क, जहां से उसको आर्म्स आए वाले हैं 5। ओके, नीचे से उसको माउथ प्रेजेंट है। ओके, लोअर सरफेस पे माउथ प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माउथ इस तरीके से जाएगा, फिर स्पाइरल डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उनका पूरा, और इधर से एनस विल बी प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, एनस विल बी प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, एंड द 5 प्रोसेसेस 1 2 3 4 एंड द 5, ऐसी 5 प्रोसेसेस रहेंगे उनके। ओके, तो ये आपका माउथ यहाँ पे नीचे से है और एनस ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है। सो देयरफॉर 2 सरफेसेस, जहां से माउथ प्रेजेंट है वो ओरल सरफेस, जहां पे माउथ एब्सेंट है वो एबोरल, अपोजिट सरफेस टू दैट ऑफ माउथ इज एबोरल सरफेस। सो माउथ इज लोकेटेड ऑन बैक साइड, इट इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। माउथ कहां पे लोकेटेड इनका? वेंट्रल सरफेस पे। एंड एनस इज लोकेटेड ऑन अपर सरफेस, it is called dorsal surface, dorsal surface, just like chordates। अपना माउथ भी वेंट्रल है, this is ventral surface, okay, so ventral side में माउथ है, and anus is located on dorsal surface back side। so इनका भी कुछ chordate जैसा दिखाई देता, तो ये थोड़े से इवॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं, chordates बनने की तरफ जा रहे हैं। okay, so their mouth is located on ventral, that is back surface, and anus located on dorsal surface। अब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है अराउंड दिस सेंट्रल डिस्क। ओके, हेंस दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी देयर, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मान सकते, बट यूज सर्कुलर इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम विल बी एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव के तुरंत बाद में इट इज एब्सेंट। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट मान लो और रिड्यूस्ड मान लो, रिड्यूस्ड और हाई इट इज एब्सेंट, ठीक है। इनमें ब्लड वगैरह नहीं रहेगा, कैविटी रहेंगी इनके अंदर, सीलोम तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा कलरलेस, वाटर ही रहेगा, पूरा सर्कुलेशन का काम वाटर ही करेगा। एक स्पेशल फीचर रहेगा वो सर्कुलेशन का काम करेगा, वही अपन देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहेगा रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन इज बाय मींस ऑफ रेस्पिरेटरी गिल्स प्रेजेंट अराउंड माउथ। ये जो माउथ है इसके आजू बाजू इधर गिल्स प्रेजेंट रहेंगे, सो दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गिल्स, also known as peristomial gills। Peristomial gills, peri means around, stoma means mouth,
तो माउथ के अराउंड जो गिल्स प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड पेरिस्टोमियल गिल्स, दे आर प्रेजेंट हियर। ओके, दे विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स ही प्रेजेंट रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में, आपको पता है। ओके, इसके अलावा पैप्यूली, नॉट पैपिली, these are papulae, they are also present in starfish, sea star, and respiratory tree, it is the branched gills, just like a tree branches रहेंगे। in the sea urchins, they are present in sea urchins, respiratory tree, full form लिख लो respiratory tree, they are also helpful in the respiration in some echinoderms, okay, such as your sea urchins। वो बॉल आपका जो दिख रहा था, गोल बॉल दिख रहा है आपका आकाश कंदील जैसा, चाइना का आकाश कंदील रहता है वैसा, चाइनीज आकाश कंदील जैसा वो रहता है सी अर्चिन, उसमें रहेगा रेस्पिरेटरी ट्री और ब्रैंकियल ट्री। ठीक है, ये होगा रेस्पिरेशन के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट सिस्टम रहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज फाउंड ओनली इन इकाइनोडर्म्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, ambulacral system. This system helps in locomotion, it acts as locomotory system as well as transport system within the body, transport of material within the body, as well as capturing the prey, and it also helps in excretion, कचरा बाहर निकालने का काम भी यही सिस्टम करेगा। अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। दिस सिंगल वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम विल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो भी लिख लो, अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन होगा, अमोनोटेलिक रहेंगे मेनली ये। कैप्चरिंग द प्रे, कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द आर्म्स, विद इन द बॉडी, एज वेल एज लोकोमोशन, मूविंग, उसको यहाँ से वहां जगह चेंज करने के लिए भी यही काम करें। Now what is this system, water vascular system? तो वो समझने के लिए अपने को इसके इंटरनल पार्ट में झांकना पड़ेगा। अगर आप अंदर देखेंगे स्टारफिश की बॉडी के, अगर उसके आर्म्स के अंदर देखेंगे तो मैं एक आर्म निकाल रहा हूं इधर से और यहाँ पे उसका माउथ वगैरह जो सेंट्रल डिस्क था वो। सो देयर इज अ ट्यूब लाइक सिस्टम, यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट है सेंट्रल माउथ के आजू बाजू इंटरनली। ओके, और माउथ के ऊपर साइड में एनस प्रेजेंट है एबोरल सरफेस पे। सो वहां पे छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड पोर्स और मैड्रेपोराइट्स, छोटे छोटे ओपनिंग्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड मैड्रेपोराइट्स, ओके। दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। इमेजिन करो दिस इज अ स्टारफिश, ओके, यहाँ नीचे उसका माउथ है, यहाँ उसका एनस है, ओके, ये उसके 5 आर्म्स है, इक्वली लोकेटेड है, ऐसा इमेजिन करो। सो ये जो एनस है यहाँ पे इसके आजू बाजू में, ओके, देयर आर सम स्मॉल ओपनिंग्स और पोर्स, दे एक्ट लाइक फिल्टर्स, वहां पे जाली जैसे रहेंगे। सो दे आर कॉल्ड मैड्रेपोराइट्स, और इनमें से होके पानी अंदर एंटर करेगा और ये मैड्रेपोराइट्स यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, विद द सेंट्रल कैनाल, जो सेंट्रल कैनाल है बीच में की एकदम, ओके, उसमें वो ट्यूब है एक, उसमें पानी भरेगा। फिर ये पानी इधर से एक आर्म गया वाला रहेगा, 5 आर्म्स निकलेंगे, हर कैनाल एक बड़ा कैनाल निकलेगा, रेडियल कैनाल, एक इधर गया वाला रहेगा, एक इधर वाले आर्म में सप्लाई होगा, एक थर्ड आर्म में, हर आर्म में एक कैनाल सप्लाई का, एक पाइप भेज दो उधर, ठीक है, और उसमें भी पानी भर जाएगा फिर, और उनके आजू बाजू हर कैनाल को फिर इस तरीके से पाइप्स को, साइड में भी फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो ऊपर उठाले रहेंगे, उनको सर्कल रहेगा, और नीचे की तरफ गयाले रहेंगे, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है वो, ये मेन पाइप है, ठीक है, इधर से उसको एक, इधर से इसको एक, ऐसे जॉइंट्स गए वाले, ओके, और यहां से जो पाइप है ऐसा गोल है और इधर से नीचे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वर्टिकली 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो इसको। सो इस तरीके से एक पाइप है, उसको इधर से एक लॉलीपॉप जैसा हेड है और नीचे से एक पाइप है, फिर एक लॉलीपॉप जैसा हेड है, नीचे से एक पाइप है, ठीक है, लॉलीपॉप जैसा हेड है, ओके। तो पानी भर के आएगा, वो लॉलीपॉप वाले हेड में भरेगा, और नीचे पाइप से छोटे छोटे, ओके, वो जो ट्यूब्स है, दीज आर कॉल्ड ट्यूब कैनाल्स, these are the radial canals, this is central canal, अलग अलग कैनाल्स रहेंगे।
एंड दीज आर कॉल्ड ट्यूब कैनाल्स और ट्यूब फीट। ओके, ट्यूब फीट बोलने का इनको, अपन एक ही लेंगे ऐसा, और यहाँ पे एक ही ट्यूब फीट बता रहा हूं मैं आपको, वो दोनों साइड से रहते हैं, ठीक है, दोनों साइड से रहेंगे, दीज आर ट्यूब फीट। ट्यूब फीट विल ओपन ऑन द बैक सरफेस, वो नीचे के सरफेस पे ओपन होंगे, ये उंगली के अंदर ट्यूब फीट है और नीचे से एक ओपनिंग रहेंगी, वो ट्यूब फीट की ओपनिंग रहेंगी, सो दैट ट्यूब फीट विल ओपन हियर ऑन द बैक सरफेस, ठीक है। सो जब भी उसको कचरा बाहर निकालना है, कुछ भी करना है, सो इसके अंदर जो पानी भरे वाला है वो पानी को फिर क्या करेंगे, मस्कुलर मूवमेंट होंगे, अंदर मसल्स रहेंगे अंदर बॉडी में, तो मसल्स की मदद से ट्यूब फीट इस तरीके से पानी को बाहर पंप करेंगे, सो पानी बाहर निकलेगा जब यहाँ से, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, रॉकेट कैसा लॉन्च होता तो वैसे फिर वो पानी बाहर छोड़ने की मदद से फिर वो ऊपर उठेगा और थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर पानी छोड़ देंगे, फिर ऊपर उठेगा, फिर पूरी की पूरी बॉडी में से पानी एक साथ छूटेगा और फिर वो आगे बढ़ते हैं। सो लाइक दिस देयर मोशन, लोकोमोशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। कौन से स्ट्रक्चर से? दीज आर कॉल्ड ट्यूब फीट। ट्यूब फीट में से पानी बाहर छोड़ते जाएंगे, फिर भागते जाएंगे इस तरीके से। आपको रेयर फिनोमेनन रहता बहुत स्टारफिश का चलना, आपको फोटो जो दी हुई है ऐसे स्टारफिश चलते वाली स्टारफिश, आपको फिर उसकी जो लंबी लंबी नलियां दिख रही, दे आर कॉल्ड ट्यूब फीट, which will expel water and along with water they will help, that will help in their locomotion, as well as it will exchange waste material, transport of material will also take place with the same thing। जो फूड खाए वाला है, फूड डाइजेस्ट होगा और फूड मिक्स होगा ये कैनाल में, एंड वाटर के थ्रू, दैट वाटर विल हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, सो यहाँ पे आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एम्बुलैक्रल सिस्टम। Here water will help in exchange of material, circulation of material, transport of material, as well as it will help in locomotion with the help of tube feet, okay, with the help of tube feet and excretion of waste products. This is the unique characteristic feature of this phylum. It is not found elsewhere. बाकी किसी phylum में नहीं मिलेगा, it is only present in your echinoderms, okay, water vascular system। बहुत common MCQ कहाँ पे मिलता? वैसे आपको ऑर्गन ऑफ बोजाइनस, इट इज फाउंड इन योर मोलस्का। ऑर्गन ऑफ बोजाइनस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम फाउंड इन मोलस्का, आपको मैंने लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड हियर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हाट इज द यूज? कैप्चरिंग द प्रे, अगर कुछ कचरा वगैरह भी कैप्चर करना है मैड्रेपोराइट में से, फिर उसको कैप्चर करके अंदर खींच लेंगे। ओके, सो कैप्चरिंग ऑफ मटेरियल वगैरह करने के लिए भी मैड्रेपोराइट्स आर पोर्स, ट्यूब फिट विल हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ वाटर। Okay, canals are there, radial, central canal, radial canal, branched canals to circulate water within the body। समझ में आया? आपको फोटोज भी आए थे कुछ बीच बीच में, आपने मीनवाइल देख लिए होंगे वो। ओके, ये होगा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद अगर बात करें तो इनके पास में नर्वस सिस्टम जो रहेगा, पॉइंट नंबर 9, नर्वस सिस्टम इट इज पुअरली डेवलप्ड रहेगा, क्योंकि जो अभी अपन स्टारफिश निकाले थे, तो स्टारफिश के पास में अगर बात करें, सो नर्वस सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, ब्रेन इज एब्सेंट। सेंट्रल रिंग रहेगा उनके पास एक न्यूरॉन्स का, जहां से 5 रेडियल नर्व्स निकलेंगे और उन नर्व्स के फिर ब्रांचेस होंगे और वो ब्रांचेस पूरी बॉडी में सप्लाई रहेंगे। और सेंट्रल नर्व रिंग विल बी हियर, ब्रेन विल बी एब्सेंट, ब्रेन is absent, okay, 5 radial nerves depending upon the number of arms, जितने आर्म्स है उतने रेडियल नर्व्स रहेंगे, सेंट्रल नर्व से निकले, एंड देयर ब्रांचेस, और उनके ब्रांचेस रहेंगे, उनके लैटरल नर्व्स रहेंगे छोटे छोटे, दैट विल बी सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। एंड thus a simple and very primitive type of nervous system is again seen here, but purely developed nervous system। ओके, ऑक्टोपस का देखे थे अपने कितना हाईली डेवलप था, 3 ब्रेन थे उसको, सेरेब्रल, पेडल और विसरल मास थे, लैटरल नर्व्स थे उसके अंदर बहुत सारे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी, तो वहां पे अलग नर्वस सिस्टम था, बहुत हाईली डेवलप था। लेकिन अगर इकाइनोडर्म्स में आ गए तो उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा पुअरली डेवलप दिखाई दे। ओके, लास्टली देयर रिप्रोडक्शन अगर बात करें, सो रिप्रोडक्शन इज जनरली बाय सेक्सुअल मींस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होगा। दोनों बॉडीज अलग अलग रहेंगे, डायोशियस रहेंगी कंडीशन, बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी, कई बार हो चुका, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज द मीनिंग ऑफ डायोशियस। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल मतलब
sperms will be deposited outside the body by male, female will also deposit eggs outside her body, and sperms and ovum or eggs will fuse outside the body. Fertilization will take place outside the body of female, hence it is called external fertilization. Then the development is definitely by indirect development, which involves multiple larval stages. उनमें भी लार्वा रहेंगे और लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल है. लार्वा भी बहुत प्रकार के रहते हैं, अलग अलग सी स्टार में अलग लार्वा, सी सैंड डॉलर में अलग, सी अर्चिन का अलग, उनके नाम अलग अलग रखे हैं. ऑरिक्युलैरिया, मैं एक दो के नाम बोल रहा हूँ, वैसे नहीं चाहिए अपने को. ऑरिक्युलैरिया, डोलोलैरिया, ये कुछ लार्वा है. दीज आर द नेम्स ऑफ लार्वा ऑफ वेरियस इकाइनोडर्म्स. ऑरिक्युलैरिया, डोलोलैरिया, ये सैंड डॉलर, ये अपने सी स्टार वगैरह, इनके लार्वा के नाम हैं. ओके, सो जहां लार्वल स्टेज आ जाती, फिर लार्वा विल ग्रो, इट विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, दैट इज चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एंड इट विल डेवलप इनटू एडल्ट. सो दे विल शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. Yes, one more thing, echinoderms possess great power of regeneration. They can regenerate body parts just like your flatworms, planarians के जैसा. So they show true power of regeneration. They can regenerate the lost body parts, even external body parts as well as internal body organs. जब भी कोई प्रेडेटर अटैक होता है या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड, खुद से भी वो कुछ बॉडी पार्ट्स ठीक कर सकते हैं, या प्रेडेटर के टुकड़े किसी ने टुकड़ा कर दिया, प्रेडेटर ने उनको मार के हमला करके, सो तब वो टाइम पे वो खुद को नए बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं. सो दे शो द पावर ऑफ रीजनरेशन, दैट कैन बी ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइलम इकाइनोडर्मेटा. 10 पॉइंट में यहाँ पे छोटा सा फाइलम था, खत्म हो गया. वाटर वस्कुलर सिस्टम इज द मेन फीचर हियर, स्पाइनी बॉडी इज मेन, एंड एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. उनकी डायग्राम्स फोटोज देख लो. एंड हियर इट्स डन. आपका ये भी फाइलम यहाँ पे खत्म हुआ. लास्ट कॉर्डेट फाइलम इज रिमेनिंग, दैट इज योर हेमीकॉर्डेटा. Hemi means half, chordate means they appear like chordates but they are actually non-chordates. So we will study about them in our next lecture.